यो कैसे हो सभी लोग। मैं आपका भाई शिकारी वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। एंड गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि कैसे ड्रिल बीट बनाई है मैंने FL स्टूडियो में। तो मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि कैसे कॉर्ड्स बनाए, कैसे ड्रम्स बनाए एंड मिक्स कैसे किया। तो पूरा बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो पूरी वीडियो को देखना गाइस एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपके कैसे फीडबैक हैं, जो भी है सारा मन की जो बात है सारा लिखना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दूसरी चीज़ कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक ड्रम किट गिव अवे करूँगा 100 सब्सक्राइबर्स पे। तो गाइज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसको डाउनलोड करो और अपने गानों में यूज़ करो। बिल्कुल कमर्शियल और क्लीन साउंड है। तो चलते हैं अब स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि मैंने कैसे कैसे बीट बनाई है सारी। सो गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एंड ये पूरा प्रोजेक्ट है जो है हमारा बीट का। तो अब इसमें मैं आपको पूरा सुनाता हूँ। पहले एक बार बीट सुन लेते हैं, देन फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि सारा मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो सुनते हैं। सो गाइज़ ये बीट है अपनी पूरी। तो मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या साउंड्स बनाई हैं। तो पहली जो हमारी साउंड है गाइज़ वो है ये कॉन्टैक्ट का पियानो। ये कुछ ऐसा पैटर्न मैंने बनाया था जो कि F शार्प माइनर पे है। ये कॉन्टैक्ट की एक लाइब्रेरी है, ये वाली कीस्केप की। तो इसमें से मैंने बनाया है। बहुत अच्छी और नेचुरल साउंड है इसके पियानो की, तो इसको यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद गाइज़ फिर मैंने एक ये स्ट्रिंग्स बनाई थी, ये भी कॉन्टैक्ट का ही है। स्ट्रिंग्स ऑफ विंटर करके लाइब्रेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गई। ये वाली द ऑर्केस्ट्रा कंप्लीट। तो इसमें मैंने इसमें ये वाली ले रखी है सस्टेन वाली। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रही है। मतलब मैंने क्या किया, इनके रूट नोट को ही बस कॉपी कर करके, जैसे सी शार्प लिया, जी एफ। उसके बाद मैंने इनके ही ऑल्टरनेटिव को, मतलब 7 5 7 और ये 7 ऐसे ऐसे करके मैंने इनको एक एक स्केल और अप लगा दिया, जिससे एक काइंड ऑफ हारमोनी सी क्रिएट हो जाए उसी रूट नोट के लिए। उसके बाद गाइज मैंने फिर एक गिटार बनाया था। गिटार की मैंने एक आरपी वाली साउंड बनाई थी, एक मेलोडी का पैटर्न बना दिया था। मतलब सेम ही कॉर्ड है पर मैंने बस उसको थोड़ा रिदम क्रिएट कर दी। ये एक्चुअल में 2 लेयर्स हैं, तो मैं आपको पहले पैटर्न सुना देता हूँ, दैन फिर मैं सिंगल सिंगल करके सुनाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। तो इसमें मैंने पहला साउंड ये लिया था, ये है फ्लैक्स का एसेंशियल गिटार में एस ऑफ स्पेस में। तो ये ऐसा साउंड कर रहा है कुछ। उसके बाद फिर मैंने एक वन शॉट है जी कैक्टस के पैक में से गिटार का, जिसकी मैंने वॉल्यूम बहुत कम कर रखी है। मैं आपको इसकी बढ़ा के सुनाऊँ तो ऐसा कुछ है, और मैं सिंगल में सुनाऊँ तो ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। पर मेरे को इसकी ज़्यादा नहीं ज़रूरत थी, मेरे को चाहिए था कि एक बैकिंग में ही रहे, और मेरी हाईलाइटेड साउंड रहा गिटार की यही वाली एस ऑफ स्पेस वाली। तो इन दोनों को मैंने इससे ही बनाया था। उसके बाद गाइस फिर मैंने एक ये ब्रास की साउंड से मैंने सेम पैटर्न पे थोड़ा कॉर्ड्स पैटर्न में एक रिदम बना दी है, जो हुक में अच्छा पंच क्रिएट करती है। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रही है। सो गाइस ये बैकिंग में एक अच्छा सपोर्ट देती है हुक लाइन में। तो ये मैंने बनाई थी, ये हीटअप की लाइब्रेरी में से है ब्रास का साउंड, एम्पायर नाम की एक साउंड है। तो इतना ही साउंड का था। उसके बाद मैंने हुक में जैसी मतलब 8
बार का जो हुक होता है उसके बाद जो आगे के 8 बार है उसमें मैंने एडिशनल में वही स्ट्रिंग्स को कॉपी कर दिया। ये वाला जो पैटर्न था जो हमने कॉन्टैक्ट में स्ट्रिंग्स में बनाया था वही मैंने एक और स्ट्रिंग्स को ऐड किया जे कैक्टस के वन शॉट से, जिससे मैंने ये पैटर्न बना दिया। इसकी मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूँ। ये मतलब सेम ही पैटर्न है, बस इसको मैंने एक स्केल लोअर रखा है ताकि वो थोड़ा सा ना एक लो एंड भी मिल जाए उसको साउंड को। तो ये दोनों साउंड कुछ ऐसा कर रही थी आपस में स्ट्रिंग्स की। तो आपस में ना एक कंप्लीट हो रहा है साउंड स्ट्रिंग्स का कि हाइज भी हैं लोज भी हैं थोड़े थोड़े जितने नीडेड है इसमें। और उसके बाद गाइस फिर मैंने हुक के लिए पियानो का मैंने रिदम थोड़ा डिफरेंट बनाया जो कि कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। इसमें ही मैंने बस रूट नोट ले रखे हैं एंड 2 साउंड ले रखे हैं। एक ये कॉन्टैक्ट का ही पियानो है नॉयर वाला एंड एक ये जे कैक्टस के वन शॉट में से कीज़। तो ये 2 साउंड से ही मैंने ये साउंड बनाई थी, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें बता देता हूँ मैंने गिटार वगैरह इन सब में प्रोसेसिंग क्या किया है। तो मैंने जो सबसे पहले हमने पियानो बनाया था ये, इस पर मैंने पहले इजी मिक्स है कीबोर्ड से पियानो में मैंने बस एक क्रीमी पियानो करके एक प्रीसेट है वो यूज़ किया हुआ है। देन फिर मैंने पुलटेक EQ से थोड़ा सा बूस्ट किया हुआ है 8 किलो हर्ट्ज़ को एंड थोड़ा सा 60 हर्ट्ज़ को बूस्ट करके मैंने उसको अटेन किया हुआ है ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। एंड ये जो मैंने 8 किलो हर्ट्ज़ को मैंने बूस्ट किया जिससे वो थोड़ा सा पियानो के अंदर शाइन आ जाए। उसके बाद गाइस फिर मैंने सूद लगाया 700K के अराउंड पे, जिससे थोड़ा सा जो बूमीनेस है वो थोड़ा सा सटल हो जाए और ज़्यादा ना ऊपर नीचे ना हो उसके पीक्स। देन फिर EQ लगाया सिंपल सा जिसमें मैंने मिड्स में 600K के अराउंड में थोड़ा सा उसको डायनामिक EQ किया हुआ है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पीक्स हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस होती रहे अपने अकॉर्डिंग। देन फिर एक और EQ लगाया मैंने जिसमें मैंने थोड़ा लोज और कट करे एंड फिर हाइज़ को बढ़ाया मैंने ऑलमोस्ट 4000K के अराउंड ही मैंने उसको इंक्रीज़ किया हुआ है शाइन के लिए। एंड देन एक और EQ है जिसमें मैंने और लोज को पूरा लो कट करके पूरा लोज को काटा हुआ ताकि पूरा क्लीन साउंड हो जाए। अगर मैं आपको इसको रॉ सुनाऊँ तो रॉ कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। पर मैं उसका जब इफेक्ट्स के साथ सुनाता हूँ तो ऐसा कर रहा है। तो गाइस ये ऐसा साउंड है पियानो का। देन हम आ जाते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। स्ट्रिंग्स पे मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग्स पे मैंने गाइस कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस Q4 से लोज काटे हैं एंड एनहेंसर से मैंने थोड़ा सा वाइडन अप किया स्ट्रिंग्स को ताकि वो थोड़ा पीछे सुनाई दे और भरा भरा गाना लगे। तो अगर मैं बिना इफेक्ट के सुनाता हूँ स्ट्रिंग्स को तो ऐसी साउंड कर रही है। एंड इफेक्ट्स के साथ तो थोड़ा जो लोज है ना वो एक्स्ट्रा मडीनेस क्रिएट कर रहे थे तो मैंने उसको वो कट कर दिया बस ताकि थोड़ा क्लीन रहे और स्पेस रहे दूसरी साउंड्स के लिए। दैन फिर हम आ जाते हैं गिटार की प्रोसेसिंग पे। तो गिटार पे मैंने गाइस इनको 2 नंबर पे डाला हुआ है एंड 2 नंबर पे मैंने सबसे पहले Q4 लगाया जिससे मैंने थोड़े थोड़े जो एक्स्ट्रा पीक्स थे उनको ट्विक किया। देन फिर मैंने एक ये फेम स्टूडियो रिवर्ब करके एक प्लगइन है, ये एक्चुअल में उसका है T-Rex वालों का। तो उसमें मैंने बस थोड़ा बहुत मैंने वोकल्स एंड गिटार वाला वो यूज़ करके सोर्स पैटर्न को एंड हल्का सा मैंने मोनो 2 को इंक्रीज़ किया हुआ है जिससे थोड़ा सा ना स्टीरियो हो रहा है गिटार। बहुत माइनर सा ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, पर ये क्या कि बहुत सटल सा इफेक्ट क्रिएट कर देता है। देन ईजी मिक्स यूज़ किया जिसमें मैंने ये प्रीसेट लगा रखा है अकॉस्टिक कोरस वाला। देन EQ से मैंने लोज पूरे कट करके हाइज़ को मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया है 4000K के अराउंड में एंड रिवर्ब लगाया है। मिक्स 32 रखा है, इसका डिफ़ॉल्ट है बिल्कुल। बस मैंने इसको कैविटिक चेम्बर और कलर में मैंने नाव पे रखा हुआ है इसको एंड लो कट करा हुआ ताकि जो लोज है उसके अंदर रिवर्ब ना है वरना वो मडी मडी सी साउंड क्रिएट करने लग जाता है। एंड मैंने थोड़ा सा फिर 400K के अराउंड में मैंने इसको बूस्ट किया हुआ है ताकि जो एक वार्मथनेस है पूरे गिटार की जो टोन है वो इंक्रीज आ जाए निकल के बस। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। आ जाते हैं ब्रास पे। तो ब्रास में मैंने ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं किया, मैंने बस एक EQ लगाया एंड थोड़ा लो कट किया एंड हल्का सा मैंने 274 के अराउंड मैंने बूस्ट किया हुआ है एंड 500 के अराउंड मैंने
थोड़ा डिप दिया हुआ ताकि जो बेसी बूमी से साउंड है वो थोड़ा डिप डाउन हो जाए बस, और मैंने कुछ नहीं किया। तो ये ओवरऑल कुछ साउंड ऐसा कर रहा है आपस में, अगर मैं विदाउट ड्रम सुनाऊँ आपको तो। उसके बाद गाइस अब आते हैं हम ड्रम्स के ऊपर। तो ये ड्रम्स हमारे कुछ ऐसे हैं। पहले मैं आपको किक सुना देता हूँ कि किक का पैटर्न क्या है। ये किक है हमारी। उसके बाद मैंने इसमें क्लैप ऐड किया, ये री क्लैप। उसके बाद गाइस फिर मैंने इसमें जो एक ड्रिल बीट का जो सिग्नेचर पैटर्न होता है, तो मैंने ये रिम से क्रिएट किया है, ऐसा कुछ है। तो ये ऐसा साउंड करता है। एंड उसके बाद मैंने इसी रिम को थोड़ा सा और एक सपोर्ट और शाइन देने के लिए हाई एड लगा दिया इसी में ही, थोड़ा लो वॉल्यूम करके। तो ये दोनों साथ में फिर और अच्छा साउंड करते हैं। देन फिर मैंने एक परक्यूशन का लूप ले लिया था साइमेटिक्स के ड्रम्स में से ही, जो बहुत सूट कर रहा था इस पर। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। एंड उसके बाद एक ये परक्यूशन का फिलर है, ऐसे करके। सो गाइस क्या होता है कि ड्रिल बीट के अंदर जो है ना वेरिएशन आना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। अगर वो सीधा सीधा चलेगा तो बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरी एनर्जी का ही खेल है। तो आप 808 हो गया एंड फिलर्स वगैरह बीच बीच में ऐड करते रहो, पैटर्न में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाते रहो, तो वो अच्छा साउंड करता है। और वेरिएशन की वजह से वो साउंड एनर्जेटिक करता है बहुत ज़्यादा। देन हम आते हैं फिर बेस पे। तो 808 का पैटर्न है, ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। मैं आपको सोलो करके सुनाता हूँ। मैंने क्या किया हुआ गाइस, जो एंड में जो हमारे वो स्विंग्स आ रहे हैं ना, इसको मैंने लेफ़्ट एंड राइट में मैंने पैन किया हुआ है। जैसे ये राइट में कर दिया मैंने, एक मैंने लेफ़्ट में कर दिया। तो उससे क्या है कि इधर उधर होती रहती है साउंड 808 की। एक बीच में सेंटर चल रही है जो मेन आपकी की पे चल रही है, एंड जो हमारे स्विंग्स आते हैं वो इधर उधर होते रहते हैं। तो उससे क्या है, बहुत अच्छी वेरिएशन क्रिएट हो जाती है। तो मैं अगर आपको पूरी बीट कम्प्लीटली सुनाऊँ, इसमें मैं आपको ये भी सुना दूँ, ये वॉक्स का मैंने एक इफेक्ट यूज़ किया हुआ 1 शॉट, जिसमें मैंने इको लगा रखा है बस। एंड ये वाइट नॉइज़ है, ये क्रैश, ये भी क्रैश, एंड एक ये राइज़र है, एंड एक ही मैंने बैक स्पिन का इफेक्ट यूज़ किया है, एंड एक ये रिवर्स। तो अगर मैं आपको पूरी बीट सुनाऊँ विद इफ़ेक्ट्स के साथ, तो ये कुछ ऐसा साउंड करती है। एंड बात करें इनके ड्रम बस की, तो ड्रम बस पे मैंने आपको दिखा देता हूँ। मैंने ड्रम बस पे मैंने मतलब क्या किया, सारे जो बीट के सैम्पल्स हैं जैसे किक स्नेयर वगैरह, उन सबको मैं एक ही चैनल पे राउट करके देन फिर ड्रम बस पे मैं इफेक्ट लगाता हूँ। बाकी सबको मैं गेन स्टेज कर लेता हूँ कि कौन से साउंड मुझे ज़्यादा चाहिए, कौन से कम चाहिए। तो ड्रम बस पे मैंने सबसे पहले ऑक्साइड टेप रिकॉर्डर लगा रखा है, किक बम्प 808 करके एक प्रीसेट होता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा इनपुट को लो कर दिया एंड आउटपुट इंक्रीज़ कर दिया है। एंड उसका तो एक कंप्रेशन लगा रखा है जिसमें मैंने रेशो को पूरा हाई करा हुआ है, एंड इनपुट दे रखा है। एंड मैंने मिनिमल मतलब इसको मैंने रखा है कि 3-4 dB तक ही डक करे। एंड उसके बाद फिर मैंने एक DB कल्चर करके होता है कि ये काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन वाला प्लगइन है। तो इसमें मैंने एक इसका प्रीसेट होता है डिस्टॉर्शन में जाके एम्प वजंट पुश्ड एनफ। तो इसमें मैंने इसको यूज़ किया हुआ है एंड इसको मैंने एयर पे रखा हुआ है एंड ड्राइव को मैंने 6 के अराउंड रखा है, जिससे एक अलग सा एक एनहेंसमेंट आ जाती है हाइज़ के अंदर ड्रम्स के। एंड एक वलहला का मैंने ये रखा हुआ है। तो ये पूरी ओवरऑल बीट यही है। एंड जो हमारा स्टार्टिंग होता है बीट का हुक से, इसमें मैंने ये लूप लगा रखा है परक्यूशन का, जिससे एक अच्छा इंट्रो मिल जाता है पूरी बीट को। एंड उसके बाद एक मैंने यहाँ पे हुक
हुक के बाद जब हमारा वर्स आता है तो वर्स में मैंने एक ये लूप लगा रखी है नॉर्मल एफएक्स की टाइप की, बस। तो ये क्या कि एम्बियंस क्रिएट कर देता है पीछे एक पूरा ओवरऑल। बाकी वर्स में फिर वही मैंने स्ट्रिंग्स को करा हुआ है एंड देन फिर क्रॉस आ जाता है, देन फिर हुक आ जाता है। तो इस तरीके से इसको मैंने पूरा अरेंज करा हुआ है पैटर्न को। तो मैं आपको पूरी बीट सुना देता हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग्स आ जाती हैं ताकि बैकग्राउंड में और एनहांसमेंट आ जाता है। फिर वर्स, यहाँ पे बिल्कुल मिनिमल म्यूजिक रखा हुआ ताकि वोकलिस्ट को, सिंगर को एक अच्छा स्पेस मिल जाए। फिर से स्ट्रिंग्स, थोड़ा बीट में वेरिएशन हो जाता है ना। फिर हमारा क्रॉस, और हमने एफेक्ट्स डालते रह रहे हैं ताकि एक वेरिएशन क्रिएट होती रहे और एक सिग्नेचर बन जाएगी कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। वापस से सो गाइज यही पूरी बीट थी एंड अब मैं इसको आपको सुनाता हूँ इसकी एंडिंग की। मैंने एंडिंग में क्या किया हुआ है। एंडिंग में मैंने क्या किया हुआ है, मास्टर पे मैंने एक तो नॉर्मल कंप्रेशन ही है जिसमें मैंने 4 dB के अराउंड मैंने इसको डक करा हुआ है एंड ऑटो पे रिलीज़ है मेरा, अटैक भी हाई है एंड रेशो मेरा पूरा हाई है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं 3-4 dB डक करता हूँ और उतना ही मैं गेन दे देता हूँ। तो वो क्या होता है कि पूरा जेलअप हो जाता है पूरा मिक्स। तो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो और इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको। स्टैंडर्ड क्लिपर यूज़ किया जिसमें मैंने क्लिप किया हुआ है 4 dB, जिससे थोड़ा सा हेड रूम मिल जाए पूरी बीट को। और मैंने डेजअप यूज़ किया हुआ है, हाफ टाइम होता है एक तरीके से, फ्री प्लगइन आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसको मैंने 1 बार पे रखा हुआ है 2x पे। तो ये मेरा एंडिंग जो है बीट का वो ऐसा कुछ साउंड करता है। ये जो आप इसको वेव देख रहे हो, ये जो ऐसे ऐसे हो रही है, इसको मैंने, इसका जो ये है ना मोड, इसको मैंने ऑटोमेट किया हुआ है। आप देखना, इससे क्या होता है कि मैं इसको जितना कम करूँगा ना उतना वो बैकग्राउंड में हमारा जो ओरिजिनल बीट है वो भी हाईलाइट होती रहती है। और अगर इसको हम फुल कर देंगे तो ये पूरा फिर अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो मतलब ये एक तरीके से समझ लो ड्राई वेट रेशो वाला टाइप का काम करता है, ड्राई वेट इफेक्ट वाला। तो उस तरीके से मैंने इसको किया हुआ है। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, इसमें देखो नीचे जा रहा है, जैसे ऊपर होगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। तो ये है, इससे क्या होता है कि आपको एक एंडिंग मिल जाएगी, एक अच्छा क्रिएटिव ड्रॉप मिल जाएगा लास्ट में बीट के लिए। तो इस चीज़ को भी आप ट्राई कर सकते हो अपने। तो ये पूरी ओवरऑल बीट है गाइज, एंड बताना कि कैसी लगी एंड कमेंट करना कि वीडियो में कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताना बिंदास। और ये बीट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मेरे दूसरे चैनल पे पूरी कंप्लीट बीट है सेम। तो आप उस पर गाना वाना कुछ बनाना चाहते हो या कुछ भी है तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला था 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं ड्रम किट गिव अवे करूँगा, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। तो डाउनलोड करो और ऐसे ही हाई क्वालिटी सैम्पल हैं ड्रम्स के, उनको अपने गानों में यूज़ करो, ड्रम्स बनाओ। बस जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलो तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें धीरे, और आप एनहांस करोगे अपने प्रोडक्शन में। तो ये पूरी बीट है गाइज, एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना एंड कमेंट करना कुछ भी हो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे जी आप बताओ, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो मेरे को आता है मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा बताने का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।